बड़ी मछली को तो बचा ही रही, जो सब रजिस्ट्रार को तो कुछ नोटिस अभी तक जारी नहीं किए और पटवारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो मंशा तो यही है कि बड़ी मछलियों को बचाओ, छोटी मछलियों को फंसाओ। देखिए, कोविड के दौरान रजिस्ट्री स्कैम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु ये भी कटु सत्य है, इस सारे स्कैम में भाजपा के मंत्री और उच्च संघीय नेता शामिल हैं। इसलिए जो बड़ी मछलियां हैं उनको बचाने के लिए छोटी मछलियों पर गाज गिराई जा रही है। पटवारी का रजिस्ट्री में एक छोटा सा रोल होता है, वो रिकमेंड करता है, फर्द निकालता है बस, परंतु रजिस्ट्री करता कौन है? नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। प्रदेश भर में रजिस्ट्री घोटाले का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। विपक्षियों के आरोपों के बाद अब पटवारी भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर हड़ताल पर चले गए हैं। पटवारियों का आरोप है कि सरकार बड़ी मछलियों को बचाने के लिए उनको बलि का बकरा बना रही है, जबकि रजिस्ट्री में पटवारियों का रोल न के बराबर होता है। आरोप है कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रजिस्ट्री क्लर्क ही रजिस्ट्री करते हैं। रजिस्ट्री के लिए एनओसी की जरूरत होती है। एनओसी के बगैर रजिस्ट्री कैसे हुई और किनके दबाव में हुई, यह भी जानना जरूरी है। यदि पूरे मामले की जांच कराए तो बड़ी मछली भी पकड़ में आ सकती है। पटवारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि यदि सरकार ने उनको दोष मुक्त नहीं किया तो प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। पटवारियों की हड़ताल के चलते वीरवार को पटवार घरों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि सरकार ने बीते 4 साल में हुई रजिस्ट्रियों की जांच कराई है, जिसमें पटवारी से लेकर तहसीलदार, नायब तहसीलदार व रजिस्ट्री क्लर्क सहित अन्य लोग दोषी पाए गए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि अभी नोटिस भेजे गए हैं, पूरे मामले की जांच की जाएगी। जांच में कहा गया है कि हरियाणा नगरीय विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 की धारा 7A की अवहेलना हुई है। इसमें प्रदेश भर के 170 पटवारी, 34 तहसीलदार व नायब तहसीलदार के अलावा कुछ अन्य लोग भी गड़बड़ियों में शामिल हैं। सबसे ज्यादा रजिस्ट्री फरीदाबाद में 21,650, इसके बाद गुड़गांव जोन में 21,000 रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी की बात कही जा रही है। रेवाड़ी की 3113 रजिस्ट्री भी इसमें शामिल हैं। बता दें कि रेवाड़ी के 71 पटवारियों में से 16 पटवारियों पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में सवाल है कि जब पूरे प्रदेश में कोरोना काल के दौरान रजिस्ट्री बंद थी तो किस तरह से रजिस्ट्री की जा रही थी, बड़ा सवाल है। बताया यह भी जा रहा है कि बिना बड़े अधिकारियों व नेताओं की सह के बिना इस तरह की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। महज पटवारियों को बलि का बकरा बनाकर कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। ये जो रजिस्ट्रियों में 7A के तहत जो रजिस्ट्री हुई है उसमें पटवारी की भूमिका बताई गई है। रजिस्ट्री में पटवारी कोई भूमिका नहीं होती, रजिस्ट्री क्लर्क की भूमिका होती है या रजिस्ट्रार की भूमिका होती है। तो पटवारियों को गलत तरीके से दोषी बनाया गया है। जिस तरह नाम भी चिन्हित किए गए हैं और बताया गया कि नोटिस भेजे हैं सभी को जी, तो मतलब कोई बताया होगा ना क्या कमी रही है? आपने उन्होंने ये कहा है कि पटवारी ने जमीन का नेचर चेंज किया है। तो पटवारी ने जमीन का नेचर मुख्य के अनुसार पटवारी गिरदावरी करता है। मुख्य पे जो इंदिरा जो मुख्य पे जो होता है मकान, कुछ भी खेत, फसल वगैरह, वो पटवारी अपने रिकॉर्ड में दर्ज करता है गिरदावरी में। तो मौके की रिपोर्ट गिरदावरी की नकल देता है, मौके की रिपोर्ट करता है। वो तो मौके की रिपोर्ट तो करनी पड़ेगी, उसमें कुछ गलत थोड़ी किया हमने। और जब सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करता है तो एनओसी की दरकार होती है, तो एनओसी लेके रजिस्ट्री करो। पटवारी की रिपोर्ट पर रजिस्ट्री क्यों करी? एनओसी ले, एनओसी जरूरी है तो एनओसी लेकर रजिस्ट्री करो। नहीं, जिस तरह से कह रहे हैं कि आप पटवारी को फंसाया जा रहा है, एक तरह से आप ये कह रहे हो, तो सरकार की मंशा क्या है कि आपको फंसाने का क्या? तो सरकार की मंशा तो सरकार ही जाने, लेकिन जो पटवारियों की पहले जांच करवानी चाहिए थी। बस 16 नाम आए हैं, उनमें दोष किनका है? सभी का दोष है या कम का दोष है? पहले जांच करवाती सरकार, उसके बाद नाम देती। सरकार ने तो पहले ही दोषी ठहरा दिया। अब सरकार कह रही है कि हम जांच करवाएंगे, तो ये गलत है। इसलिए पटवारियों में रोष है। तो स्टेट लेवल पे ही जो हमारे स्टेट प्रधान है जयवीर चहल जी, उनके आह्वान पर
हम धरना प्रदर्शन कर रेवाड़ी रहे में हैं। कितने लोग हैं इस तरह के जिनको नोटिस मिले हैं अपने रेवाड़ी की बात करें? रेवाड़ी में 16 पटवारी बता रहे हैं ना। टोटल कितने पटवारी हैं रेवाड़ी में? रेवाड़ी में 71 पटवारी हैं। तो अभी सरकार से क्या मांग करते हैं, क्या कहना है आपका? सरकार से हम यही कहते हैं कि पटवारी को दोष मुक्त किया जाए, हमारा कोई दोष बनता नहीं है। ये तो बड़ी मछली को तो बचा ही रही, जो सब रजिस्ट्रार को तो कुछ नोटिस अभी तक जारी नहीं किए और पटवारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो ये तो मंशा तो यही है कि बड़ी मछलियों को बचाओ, छोटी मछलियों को फंसाओ। तो वो तो देखो सरकार की क्या मंशा है तो हमें पता नहीं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि पटवारी को दोष बनता नहीं है। ऐसा अचानक से पटवारियों को दोष क्या समझते हैं आप जिस तरह से एकदम से कार्रवाई करती है? तो ये तो सरकार का काम है ना, सरकार की मंशा सरकार जाने, हम क्या बताएं। नहीं, कल डिप्टी सीएम का एक बयान है कि हमने नोटिस भेजे हैं, कोई कार्रवाई नहीं की और जवाब दें यदि जो सही है वो बच जाएगा। जो तो नोटिस हमारे पास आए नहीं है अभी से, आएंगे तो जवाब दे देंगे, जवाब तो देना पड़ेगा। अब हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांगे आपकी सरकार से सीधे कि क्या चाहते हैं अभी आप? वह सरकार से तो यही मांगे कि हमें दोष मुक्त किया जाए, हमारा दोष बनता नहीं है। आगे सरकार की नहीं, पूरी एक रजिस्ट्री की भूमिका होती है, जैसे प्रोसेस क्या होता है, आपकी भूमिका कहाँ पे आती है उसमें पूरी रजिस्ट्री? हमारी तो कोई भूमिका ही नहीं होती, हम तो यही कह रहे हैं ना। अब पटवारी की तो भूमिका ही नहीं होती रजिस्ट्री में। वो कह रहे हैं कि नेचर बदला, नेचर तो जो मौके अनुसार हम गिरदावरी करेंगे, तो मौके पे जो चीज़ हो तो हम गिरदावरी में दिखाएंगे। तो हमारी भूमिका तो है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है जिन्होंने रजिस्ट्री किया। हाँ, तो रजिस्ट्रार ही जिम्मेदार है या रजिस्ट्री के अलग जिम्मेदार है? पटवारी जिम्मेदार है नहीं, रजिस्ट्री तो वो करते हैं, हम थोड़ी करते हैं रजिस्ट्री। तो सही रोज है एसोसिएशन में कि हमें दोष मुक्त किया जाए। कल आपने पहले 2 दिन की रखी, पूरे प्रदेश में आज है। हाँ। यदि सरकार मान नहीं मांगती आपकी, जिस तरह से हम दोष मुक्त नहीं किया, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे जो हमारे स्टेट प्रधान जी जयवीर चहल जी है, उनके नेतृत्व में जो उनका आदेश होगा वो आगे की रणनीति बनाएंगे वही आगे रणनीति हम उस पर विचार विमर्श करेंगे। कल हमने देख रहे थे कि अनिश्चितकालीन स्ट्राइक की बात भी हो रही थी, मांग नहीं मानने पर। इस तरह की तो नहीं मानेंगे तो फिर आगे की रणनीति बनाएंगे और फिर हम बताएंगे आपको। मेरा नाम हेमकरण है जी, मैं पटवारी के पद पर कार्यरत हूँ अपने मनेठी तहसील में पाली हल्के में। हड़ताल का जो विषय है वो ये है कि भाई जो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री में पटवारी का कहीं भी कोई रोल नहीं होता। एनओसी हुई ना हुई ये भी कोई रजिस्ट्री में कहीं लिखा नहीं होता है, ठीक है। एनओसी करते हैं तो एनओसी मालिक कराता है और तहसीलदार उसकी जांच करता है। तहसीलदार महोदय, आरसी महोदय, ये इनका काम है। पटवारी का रजिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कहने का कुल बात ये है सारी कि उसमें पटवारी से कोई यही नहीं पता लगता पटवारी को कि इसमें रजिस्ट्री में एनओसी हुई कि ना हुई। फिर नोटिस किए गए, लिस्ट थमा दी गई, क्या बलि का बकरा बनाया जा रहा है क्या पटवारी? ये तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि भाई बलि का बकरा पटवारी को बनाया जा रहा है, क्योंकि कोई भी काम हो सबसे पहले छोटे कर्मचारी को पकड़ा जाता है। कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो जांच होगी तो छोटे कर्मचारी की जांच होगी। बाकी आप पटवारी हैं, रेवेन्यू से संबंधित है, क्या आपको लगता है जिन मामलों का सरकार जिक्र करी वो वास्तव में गड़बड़ियां हैं, चाहे वो बड़े अधिकारियों ने की या मंत्री स्तर पे हुई? देखो जी, उसकी तो जांच चल रही है। अब गड़बड़ी अधिकारियों ने की या किसी और ने की वो तो जांच में ही पता लगेगा। पर पहली उसमें मतलब दोषी जो पटवारी को बनाया गया है बगैर जांच के दोषी बना दिया। पटवारी के जो दोषी बनाने की जो कोई जांच नहीं हुई है, बगैर जांच के ही बता दिया भाई पटवारी दोषी है। नहीं, मेरा कहना है था कि जो भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं नेचर तो चेंज हुआ है, ये मानते हैं? नेचर चेंज हुआ है। नेचर चेंज करने का मतलब तो ये है ना, जैसे मान लो गिरदावरी करते हैं, गिरदावरी मौके की गिरदावरी होती है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें आपने मकान बना लिया, किसी भी व्यक्ति ने मकान बना लिया, अगर वो मकान पटवारी रिकॉर्ड में नहीं दिखाएगा तो अधिकारी जब पड़ताल पे जाते हैं तो वो कार्रवाई करते हैं भाई आपने ये मकान बना हुआ था, आपने क्यों नहीं दिखाया। अब मकान दिखा दिया तो ये कह रहे हैं कि भाई आपने नेचर चेंज कर दी। कहीं ना कहीं जो सरकार का जो कदम है वो जल्दबाजी में है, किसी बड़ी जो घोटाले उसको छुपाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोविड के दौरान रजिस्ट्री स्कैम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु ये भी कटु सत्य है, इस सारे स्कैम में भाजपा के मंत्री और उच्च संघीय नेता शामिल हैं। इसलिए जो बड़ी मछलियां हैं उनको बचाने के लिए छोटी मछलियों पर गाज गिराई जा रही है। पटवारी का रजिस्ट्री में
एक छोटा सा रोल होता है, वो रिकमेंड करता है, फर्द निकालता है बस। परंतु रजिस्ट्री करता कौन है? रजिस्ट्री तो तहसीलदार और नायब तहसीलदार करते हैं। और जब रजिस्ट्रियां बंद हों, नायब तहसीलदार और तहसीलदार रजिस्ट्री कर रहे हों, तो स्वाभाविक है डीसी को भी पता होगा, कमिश्नर को भी पता होगा, रेवेन्यू सेक्रेटरी को पता होगा कि ये सारी रजिस्ट्रियां उनके पास भी जाती हैं। किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया। जब ये तथ्य आप जैसे जागरूक पत्रकारों ने उजागर कर दिया कि कोविड के अंदर भी रजिस्ट्रियां हो रही हैं, और रजिस्ट्रियां केवल तहसील में नहीं हो रही, अपितु घरों में हो रही हैं, छुट्टी के दिन हो रही हैं, रात को हो रही हैं, ऑफिस बंद होने के बाद हो रही हैं। जब स्ट्रिंग ऑपरेशन हुए, तथ्यों के साथ लोगों ने, पत्रकार जो ईमानदार पत्रकार भाई थे, उन्होंने इन तथ्यों को उजागर किया, तो सरकार को मजबूर होकर जांच बैठानी पड़ी। और जब जांच बैठी तो ये तथ्य सामने आया कि सरकार के नियमों की अवहेलना करके रजिस्ट्रियां हुई हैं। आपने एक बात कही कि बड़ी मछलियों को बचाना, आज जो पटवारी हड़ताल पर, उनका भी सीधा सीधा आरोप है कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए हमको फंसाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये बिना राजनीतिक सह के बिना इस तरह की रजिस्ट्रियां हो पाती हैं? मैंने आपसे पहले ही ये कहा था कि सारी रजिस्ट्रियां भाजपा सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जो उच्च संघीय नेता हैं उनकी सह पर हुई। उनको मंथली मिलती थी, पैसा ही उनको, मोटा पैसा उनको जाता था। हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार बनने के बाद जो उच्च मलाईदार पोस्ट हैं उनकी खुलेआम बोलियां लग रही हैं। इसको जाए कि इंक्वायरी पूरे प्रदेश भर में, पूरी जो हमारी 6 की 6 कमिश्नरेट है उनमें हुई है, और अभी कोई एक्शन इनिशिएट ही नहीं हुआ। शो कॉज नोटिस इशू करे गए हैं। कोई अगर गलती किसी ने नहीं करी तो अपना जवाब दे के उसको इस तरह से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई गलती करे बैठा है, वो ये सोचता है कि धरने प्रदर्शनों से गलती छुप जाएगी, तो वो फिर उसकी गलतफहमी है। हमने तो सारे प्रदेश में 7A के अंदर इरेगुलरिटीज़ को मॉनिटर करवाया था, और एक प्राइमरी रिपोर्ट कमिश्नर्स की तरफ से हमारे पास आई थी। उसका जवाब तहसीलदार भी हैं, नायब तहसीलदार भी हैं, क्लर्क्स भी हैं, पटवारी भी हैं, उन सब से मांगा है। और मैं तो चाहूँगा कि प्रदेश में हमारा लक्ष्य है कि क्लियर गवर्नेंस मिले और उसके अंदर तमाम अधिकारी भी अपना सहयोग दें। सर, एक 58,000 रजिस्ट्रियों में 7A के तहत घोटाला है, उस पर सर क्या? देखिए, ना तो कोई घोटाला है, इरेगुलरिटीज़ है, और वो किस लेवल की है वो एकदम कहना तो पॉसिबल नहीं है। अभी तो शो कॉज इश्यू हुए, कहीं पर पटवारी द्वारा कोई एंट्री गलत करी गई है, कहीं पर रेवेन्यू क्लर्क ने डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं करी, कई बार सब रजिस्ट्रार ने सारी ऑब्जेक्शंस के बाद भी रजिस्ट्रियां करी है। तो एक एक को मॉनिटर किया जाएगा। ये आंकड़े तो वो है जिनके अंदर कमिश्नर्स को ये लगा कि रेगुलरिटीज़ हो सकती है। एक और जहां पटवारी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं विपक्षी दल भी सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि नेताओं को बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभी केवल नोटिस भेजे गए हैं, पटवारी नोटिस का जवाब दें, यदि कोई दोषी नहीं है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। अब बात करते हैं कि आखिर 7A के अवहेलना के दोषी अधिकारी, कर्मचारी या फिर कोई और है। अधिकतर देखा गया कि अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने में नेता प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। इसमें सत्ताधारी दल सबसे आगे होते हैं। पहले कृषि योग्य जमीन को टुकड़ों में बेच दिया जाता है, इसके बाद सत्ता का आरोप झाड़ते हुए अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाकर रजिस्ट्री करा ली जाती है। ऐसे में देखना होगा कि यदि सरकार की मंशा ठीक है तो क्या इसकी भी जांच की जाएगी, आखिर किन किन नेताओं के दबाव में यह रजिस्ट्रियां हुई हैं। अब देखना होगा कि डिप्टी सीएम इस पूरे मामले में किस तरह से निपटते हैं, या यूं ही कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाकर जांच पूरी कर दी जाएगी।